देवी और सज्जनों, हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी विशेष रेखाएं होती हैं या हाथ पर में कुछ ऐसे विशेष चिन्ह माने जाते हैं जो प्रबल धन योग, वैभव और उच्च जीवन स्तर का संकेत देते हैं। इन्हें परंपरागत रूप से सिर्फ और सिर्फ अमीरों के हाथों में ही देखा जाता है, या कोई गरीब परिवार में भी जन्म लिया है और उसके हाथ में इस प्रकार के चिन्ह बन रहे हैं तो वो आज नहीं तो कल निश्चित तौर पर में अमीर बनेगा ही बनेगा, ऐसा कहा जाता है। तो आप मोबाइल को सामने रख दें चालू करके और अपने दोनों हाथ को खोल करके बैठ जाए। दोनों हाथ देखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ बायां दाहिना। एक हाथ आपके पूर्व जन्मों के कर्म को दर्शाता है, एक हाथ आपके तात्कालिक स्थिति में जो बदलाव हो रहे हैं हाथों में, आपके भाग्य जो बदल रहे हैं उन सभी स्थिति परिस्थिति को दर्शाता है। तो मोबाइल चालू कर दें या टीवी में जहां भी आप देख रहे हो उसको आप चालू करके रख दें और दोनों हाथ को आप हथेली में एक एक रेखा को मिलाना शुरू करें। अगर आपकी रेखाएं मिल रही हैं तो आप समझ जाएं कि वाकई में आपके हाथों में प्रबल वैभव का योग है, धन योग है, उच्च स्तरीय जीवन का योग है और ये आपको मिलकर रहेगा। अगर नहीं है तब सॉरी, शायद आपको गरीब होना ही लिखा है या जन्म कुंडली में कुछ और योग होंगे तो उससे आपको चीजें प्राप्त हो सकती हैं। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करें। सबसे पहला जो पॉइंट है वो मैं आपको नोट भी करवाता जाता हूं। सबसे प्रथम आपका भाग्य रेखा से जुड़ा हुआ है। भाग्य रेखा जो है आपका वो गहरा होना चाहिए। आपको मालूम है आपकी भाग्य रेखा कौन है? मैं आपको बता देता हूं, शायद आपको मालूम ना हो। आपकी जो ये बीच वाली अंगुली है ना, ये मध्यमा अंगुली, और ये जो पार्ट है ये शनि क्षेत्र है, ठीक है। बीच वाले अंगुली से यहां से जो रेखा निकलती है ये भाग्य रेखा है, ठीक है। ये आपके भाग्य रेखा है, इस बात को आप समझ लो। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप पहले हाथ अपना देख लो कि अगर आपकी ये भाग्य रेखा, हो सकती है आपके भाग्य में इतनी बड़ी भाग्य रेखा ना हो, आपका इतना ही हो, आपका इतना ही हो सकता है छोटा सा ही हो, लेकिन अगर आपकी भाग्य रेखा साफ और गहरी है तो आप समझ लें कि गरीब परिवार से गरीब परिवार में भी अगर आपका जन्म हुआ है तो आप एक दिन अमीर जरूर बनोगे या बन चुके होगे अमीर। कलाई से सीधी शनि पर्वत से ये जो मध्य जो भाग है ना, अगर सीधी ये आती है बिना कटे हुए तो जीवन में व्यक्ति को अस्थाई धन और एक समय आता है जब उसको ऊंचा पद मिलना ही मिलना है, कोई नहीं रोक सकता उसे। दूसरा पॉइंट मैं आपको दर्शाता हूं। दूसरा पॉइंट जो है सो है सूर्य रेखा से जुड़ा हुआ। अगर आपके हाथ में सूर्य पर्वत पर में सूर्य रेखा आ रही है, आपको मालूम है सूर्य पर्वत कौन है? ये सूर्य पर्वत है और यहां पर में अगर आपको रेखा दिखाई दे रही है अनामिका अंगुली के जस्ट नीचे, अगर स्पष्ट रेखा आपको दिखाई दे, जैसे मैंने डाला है स्पष्ट, मैं कलर बदल दूं क्या? शायद इस कलर में आपको नहीं दिख रहा होगा, ये लो लाल कर दिया। अगर आपको अगर इस प्रकार से स्पष्ट रेखाएं दिखाई दे तो आप समझ जाए कि आपको नाम, यश, प्रसिद्धि और करोड़पति का संकेत ये दे रहा है। आप बनोगे ही, कोई नहीं रोक सकता है आपको बनने से, चाहे आप एक फकीर से फकीर परिवार में क्यों ना आपने जन्म लिया है। देख लो अगर ये रेखाएं आ रही है या पहले से है तो आपको ये सारी चीजें मिलने वाली हैं। तीसरा पॉइंट, तीसरा परिणाम जो है सो ट्रायंगल। ट्रायंगल
हथेली में अगर त्रिकोण बन रहा है, ट्रायंगल साइन आप देखो बन रहा है, उसमें भी खास करके उसके नियम है कि ये भाग्य रेखा 3 रेखाओं को मिलकर के बनना चाहिए, भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा। तो ये आपका भाग्य रेखा हो गया, ये मस्तिष्क, ये जीवन रेखा हो गया और ये मस्तिष्क रेखा हो गया। इन तीनों साइन में कहीं पर में भी अगर ट्रायंगल बन रहा है, मान लो कि कोई रेखा यहां से काट दे, यहाँ ट्रायंगल बन गया, या एक यहाँ ट्रायंगल बन गया, या मान लो कि यहाँ ट्रायंगल बन गया, यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, कहीं भी अगर भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा से अगर ट्रायंगल बन रहा है, मेरा ध्यान पूर्वक सुनना, तो अचानक धन प्राप्ति का योग बनेगा। रेखा शायद आप समझ चुके होंगे, ये है जीवन रेखा, ये है भाग्य रेखा, ये है मस्तिष्क रेखा। इन तीनों में से कहीं पर में भी तो अचानक धन लाभ मिलेगा, विरासत या किसी बड़ा सौदा, उच्च स्तरीय सौदा से आपको लाभ मिल सकता है, ऐसा आप समझ लो। चौथा पॉइंट, अगर आपके हाथ में फीस साइन है, मछली का चिन्ह, बहुत महत्वपूर्ण है भाई, गौर से देखना पड़ेगा आपको अपने हाथों को। अगर मछली का चिन्ह आपके हाथों में अगर बन रहा है तो आप समझ लें कि ये भी एक विशेष योग है। कैसे? अत्यंत शुभ और दुर्लभ चिन्ह है मछली का। अगर मछली का साइन अगर आपको ऐसे करके अगर आपको ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके अगर बन रहा है मछली का साइन, ये मैं बहुत अच्छा चित्रकार नहीं हूं, आपको बता दूं, हो सकता है मेरा साइन बहुत अच्छा ना मैंने बनाया हो, लेकिन अगर आपको मछली जैसा कुछ बनता हुआ दिखाई दे, ऐसे दिखाई दे, ऐसे करके, हाँ, मछली जैसा अगर चिन्ह आपको आपके हाथों में कहीं भी अगर दिखाई दे तो ये अत्यंत शुभ है, अत्यंत दुर्लभ है। 100 में से 1 आदमी के हाथों में ही ये चिन्ह होता है, 1000 में से 1 आदमी के हाथ में हो सकता है, इतना दुर्लभ है। अगर आपके हाथ में बन रहा है तो समझ लें कि आप राजा समान वैभव, लग्जरी जीवन और ईश्वरीय कृपा प्राप्त करेंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। 5वां पॉइंट, चंद्र पर्वत, चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा का जुड़ाव क्या है? चंद्र पर्वत से अगर उठती हुई भाग्य रेखा आपको दिखाई दे, आप समझ रहे हो चंद्र पर्वत कौन सा है? ये देखो, ये जो क्षेत्र है ये चंद्र पर्वत है। अर्थात अगर आपकी भाग्य रेखा अगर यहां से अगर उठती हुई जा रही है चंद्र पर्वत से, ये जो स्वास्थ्य रेखा लिखा हुआ है ना, इस लगभग इस एरिया से, तो आप ये समझ जाओ जो चंद्र पर्वत से अगर भाग्य रेखा उठ रही है तो जनता, विदेश, मीडिया, ऑनलाइन या ट्रेवल से आपको बहुत पैसा आने वाला है। स्वयं के दम पर में आप बड़ा नाम और बड़ा पैसा कमाने वाले हो। पैसे वाले लोग कहते हैं ना, अडानी अंबानी बन गया, इस प्रकार के योग आपके हाथों में बन रहे हैं। हथेली में अगर आपको लक्ष्मी चिन्ह बनता है, ठीक है, लक्ष्मी साइन, अगर आपके हथेली में लक्ष्मी साइन बन रहा है, कैसे समझोगे लक्ष्मी साइन बना कि नहीं बना? तो समझ लो कि अंगूठे और तर्जनी के बीच विशेष संरचना होती है ये लक्ष्मी साइन का। ये देख लो आप, ये अंगूठा है और ये तर्जनी है और ये यहाँ का पार्ट है। ये मूल रूप से अंगूठे और तर्जनी के बीच का ये जो भाग है ना, यही है लक्ष्मी साइन का। कैसे समझोगे? तो अगर इस बीच में कुछ भी इस प्रकार का आपको त्रिशूल का चिन्ह दिखाई दे, मैं आपको बना करके ही दिखाई देता हूं, बना करके ही आपको दिखा देता हूं। अगर आपको त्रिशूल का चिन्ह दिखाई दे, मान लो अगर आपको जो है
सो इसमें त्रिशूल यहाँ पर में बना हुआ कुछ दिखाई दे दिया। मान लो कुछ पैसे जैसा बना हुआ दिखाई दे, मान लो किसी भगवान का चक्र जैसा दिखाई दे, मान लो आप यहाँ पर में माता लक्ष्मी या विष्णु के किसी अस्त्र शस्त्र जैसा आपको कुछ भी दिखाई दे। लक्ष्मी से जुड़ा हुआ कोई भी चिन्ह आपको अगर दिखाई दे, कोई पक्षी का बना हुआ चिन्ह आपको दिखाई दे, समझ रहे हो आप, अंगूठे और तर्जनी के बीच में इस भाग में, तो ये समझ लो कि ये इस प्रकार का जो है सो धन कभी रुकता नहीं है। ऐसे व्यक्ति को इतना पैसा आता है, इतना पैसा आता है जो व्यक्ति संभाल नहीं पाता है। घर में हमेशा लक्ष्मी का वास बना ही रहता है। 7वां पॉइंट, मस्तिष्क रेखा के ऊपर में अगर मस्तिष्क रेखा अगर ऊपर की तरफ उठे, लिख देता हूं मैं या आप समझ लो कि मस्तिष्क रेखा जो है आपकी, ये मस्तिष्क रेखा है आपकी, ये देखोगे ज्यादातर लोगों के हाथ में ऐसे रहता है, लेकिन अगर आपके हाथ में ऐसे ना आकर के ये रेखा ऐसे हो रही, ऊपर की तरफ अगर उठता हुआ दिखाई दे तो बिजनेस माइंडेड होता है ऐसा व्यक्ति, रणनीतिक सोच का होता है, शेयर व्यापार स्टार्टअप से खूब धन कमाता है। 8वां, शनि पर्वत अगर उभरा हुआ दिखाई दे, शनि पर्वत समझ रहे हो कौन सा है, ये जो बीच वाला पार्ट है ना, ये शनि पर्वत है, अगर उभरा हुआ दिखाई दे तो मेहनत के साथ अस्थायी अमीरी आती है, उम्र के साथ धन बढ़ता हुआ चला जाता है, रुकता नहीं है पैसा। 9वां पॉइंट, जीवन रेखा से अगर कुछ रेखाएं जो हैं सो आपकी यहां से निकलती हैं और ऊपर की तरफ अगर कोई भी रेखा अगर जाती हुई आपको निकल के शाखा दिखाई दे तो प्रमोशन, ग्रोथ, आर्थिक उछाल के योग है। हर मुश्किल के बाद एक बड़ा लाभ मिलता है। 10वां पॉइंट, अगर किसी के हथेली में एम का साइन बनता हुआ दिखाई दे, कैसे भी करके अगर एम बन जाता है तो आप ये समझ लें कि विश्व भर में अमीरों के हाथ में ये एम का निशान पाया जाता है। तो नेतृत्व, बिजनेस, राजनीति और करोड़पति योग इसको कहा जाता है। डिवियर सज्जनों, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें, केवल एक चिन्ह से अमीरी तय नहीं होती है, कम से कम 3 से 4 शुभ रेखाएं होनी चाहिए तो पक्का धन योग बनता है। दाहिना हाथ जो है आपका एक्टिव है, हैंड है, वर्तमान और भविष्य दिखाता है, और बायां हाथ आपके पूर्व जन्मों के कर्मों को दिखाता है। विशेष जानकारी के लिए इसी प्रकार से आप अपने हाथों का फोटो, जन्म कुंडली का विवरण सामने दिए गए नंबर पर भेज सकते हो, जिससे आपको सही और एक्यूरेट जानकारी में देने का प्रयास करूंगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।